नमस्कार, आप देख रहे हैं दबंग न्यूज। मैं हूं आपके साथ मेघा जैन। आइए रुक करते हैं कुछ खास खबरों की ओर। इंदौर बना पहला जिला जहां किन्नर समुदाय के बने स्व सहायता समूह। नगर निगम इंदौर एवं विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा किन्नर समुदाय को शासन की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देने हेतु पंढरीनाथ स्थित मराठी समाज के सभागृह में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जो कि किन्नर समाज को पूर्णतः अलग थलग माना जाता है, जबकि ये भी समाज और देश का हिस्सा है। ऐसी बात को ध्यान में रखते हुए इन्हें भी सरकारी योजनाओं जैसे आधार कार्ड, पहचान पत्र, राशन पर्ची, आयुष्मान कार्ड से जोड़ा जाना जरूरी है। संस्था परम पूज्य रक्षक आदिनाथ वेलफेयर एंड एजुकेशनल सोसाइटी की अध्यक्ष सुश्री रूपाली जैन पिछले 2 वर्षों से किन्नर समुदाय के अधिकारों के हित हेतु कार्य कर रही थी और किन्नरों को स्व सहायता समूह की योजना से जोड़ने का प्रयास कर रही थी। अतः उनके निवेदन पर नगर निगम कमिश्नर प्रतिभा पाल के निर्देश पर आज इंदौर जिले के लगभग 200 किन्नरों को स्व सहायता समूह से जोड़ने की दिशा में एक सार्थक कार्य किया गया और आज ही 30 किन्नरों के 3 स्व सहायता समूह बनाए गए। कार्यक्रम के साथ ही एक शिविर भी लगाया गया, जहां हाथों हाथ किन्नरों के आधार कार्ड एवं उनके उत्थान के लिए अन्य योजनाओं में जोड़ा गया। किन्नरों के गुरुवार से अनुरोध किया गया कि वे अपने डेरों के अन्य और किन्नरजन के आधार कार्ड अभी नहीं बने हैं, उनके आधार कार्ड बनने के पश्चात उन्हें भी स्व सहायता समूह से जोड़कर आत्मनिर्भर भारत का हिस्सा बने। एक मिसाल पेश करे, संपूर्ण मध्य प्रदेश में इंदौर प्रथम जिला बना जहां किन्नरों के स्व सहायता समूह एवं अन्य योजनाओं से किन्नर समुदाय को भी जोड़ा गया। खुशी, शिबू, पायल, त्रिवेणी को समूह की अध्यक्ष एवं सचिव बनाया गया। कार्यक्रम में मनीष कुमार श्रीवास्तव, जिला जज विधिक सेवा प्राधिकरण, नरेंद्र शर्मा, उपायुक्त नगर निगम, रूपाली जैन अध्यक्ष संस्था प्रवेश एवं सुचिता त्रिवेदी, संयुक्त संचालक सामाजिक न्याय विभाग मौजूद रहे। रूपाली जैन ने योजनाओं की विस्तृत जानकारी किन्नर समुदाय को दी। ये नालसा जो हमारी सर्वोच्च न्यायालय की जो विधिक सेवा समिति है, उसने ये डायरेक्शन किया है कि हम जगह जगह जाके लोगों को जागरूक करें, कानूनी रूप से जागरूक करें और जो शासकीय योजनाएं हैं उनके लाभ दिलाएं। माननीय मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा एक मामले में फैसला किया गया था उसमें कि जो ट्रांसजेंडर्स हैं, एक ट्रांसजेंडर की ये समाज के ज़रूरतमंद तबकों में से होते हैं। काफ़ी सारे लोगों को राशन मिल रहा है, कुछ है काम धंधा, कुछ है नहीं है, तो ऐसे लोगों की सहायता के लिए कुछ किया जाए, जिस पे मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने ये निर्णय दिया था उसमें। और हम लोगों को ये डायरेक्शन किया था कि जो विधिक सेवा प्राधिकरण है इन सब चीज़ों को मॉनिटरिंग करेगी, इनके आधार कार्ड बने, इनके राशन कार्ड बने, इनके पहचान कार्ड बने। इसी प्रयोजन से इनको कानूनी रूप से जागरूक करने के प्रयोजन से फिर हमने नगर पालिका निगम से, सोशल जस्टिस डिपार्टमेंट से हमने कोऑर्डिनेट किया और उनके लिए आज ये शिविर सभी लोग आए हुए हैं, तो जागरूकता का भी काम किया और इनकी जो भी समस्याएं जिससे भविष्य में पहचान को लेकर इनको परेशान ना होना पड़े और शासकीय जो योजनाएं हैं उनके इनको लाभ मिल सके, इसी प्रयोजन से इस जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। देखिए, सबसे पहले तो ये मैं बता दूं कि जिस तरह से एक समाज का हिस्सा होता है महिला और पुरुष, उसी तरह से ट्रांसजेंडर यानी किन्नर समुदाय भी समाज का एक हिस्सा है, जो कि बहुत समय से ये सिर्फ किन्नर के रूप में पहचाने जाते हैं, लेकिन इनकी कोई पहचान नहीं है। और देखने में आया कि कई पुरुष ऐसी अपनी जो हाव भाव या अपनी प्रणाली की वजह से जो किन्नर जैसे दिखते हैं, वो इनका लाभ उठाने के लिए वो इनके समुदाय में किन्नर बन के घुस जाते हैं। तो उसी बात को ध्यान में रखते हुए सरकार ने एक निर्णय ये लिया है कि इनका एक परिचय पत्र हो, और जिस तरह से आयुष्मान भारत कार्ड बन रहा है या समग्र आईडी बन रहा है या बीपीएल कार्ड जो खाद्य पर्ची का कार्ड बन रहा है, उनका भी लाभ इनको मिले। जब तक हमारे पास इनके लिए कोई पुख्ता सबूत नहीं होगा या कोई एक परिचय पत्र नहीं होगा, इसका उद्देश्य सिर्फ यही है कि इन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाना और इन्हें सरकार की हर उस सुविधा से जोड़ना जो इनका खुद का हक भी है। कोई नकली किन्नर इसमें शामिल न होगा, इनको फर्जी दस्तावेज नहीं होगा, इसको लेकर किस तरह की रोकथाम की जाएगी? जी, उसके लिए हमने ये सबसे पहले ये देखा है कि जिस तरह से एक इनका डेरा होता है और डेरे की एक गुरुमाँ होती है, सबसे पहले हमने उन गुरुमाँ से ही ये कंसेंट ली है कि वो उनके डेरे में ओरिजिनल किन्नर जो सालों से उनके साथ रह रहे हैं, जो उनके जांचे परखे हुए हैं, वो कितने हैं और उसके अलावा कितने लोग ऐसे हैं जो आपके समुदाय में ये बनकर घुसे हैं।
फिर हम उन लोगों का मेडिकल परीक्षण करके और इस बात को ध्यान में रखें। लगेगा इन लोगों के लिए कैंप खास करके जी कैंप तो अभी हमने अभी इसी समय लगा दिया है और लगभग 200 किन्नर अपने इंदौर शहर में हैं और उन 200 किन्नर का जितना भी परिचय पत्र जो नहीं बना या कार्ड नहीं बने अभी हैंड टू हैंड यहीं पर वो सुविधा दी जाए। शिविर लगाया गया है, इतना उत्साह दिख रहा है और क्या बोला जाए? हम लोग ये जानकारी हम लोगों को नहीं थी कि गवर्नमेंट ने इतनी सुविधाएं हम लोगों के लिए रखी है। तो आज हम लोगों को ये जो भी गवर्नमेंट की सुविधाएं हैं उसके लिए हमको अवगत कराया माननीय जज साहब हैं और नगर निगम डिप्टी कमिश्नर साहब, इनकी तरफ से हमें मालूम हुआ कि इतनी सुविधाओं का हम लाभ ले सकते जो अभी तक हमें नहीं मालूम था। उस चीज़ों से हमको अवगत कराया इन्होंने और बहुत हम लोग खुश हैं कि अब जो हमारे पास प्रूफ नहीं है, समग्र आईडी नहीं है, ये नहीं, आधार कार्ड में कुछ दिक्कत है, कुछ परिचय पत्र में दिक्कत है, वो अब हमारे लिए हो रहा है। हम बीमार पड़ेंगे तो हमारे लिए 5 लाख रुपए का कार्ड बन रहा है जिससे हमको बीमारी में सुविधा मिलेगी। तो इन चीज़ों का लाभ मिला तो हमारा किन्नर समाज बहुत खुश है और हम जो मीडिया कर्मी हैं सबका धन्यवाद करते हैं कि हमारे लिए इतना करा इन लोगों ने और गवर्नमेंट का बहुत धन्यवाद करते हैं और जो भी यहाँ आए हैं हमारे लिए अधिकारी उन सब का हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आपने किस प्रकार का सुझाव भी इनको दिया है? हमने ये सुझाव दिया है कि बहुत सारे लोग ये किन्नरों के भेष में नकली होते हैं और किन्नर बनकर इन चीज़ों का लाभ ना उठाए, इसका ध्यान रखें, इनकी जांच करें कि ये किन्नर हैं कि नहीं है। तो हमें जज साहब ने आश्वस्त किया है कि अभी इनकी जांच होगी और उसके बाद इन्हें कोई भी प्रमाण पत्र किन्नर का दिया जाएगा, नहीं तो नहीं दिया जाएगा और आप लोगों को बुला के पूछा जाएगा ये किन्नर हैं, आपके समुदाय के हैं। हम अगर उसकी पुष्टि करेंगे तो वो उस पुष्टि के ऊपर उन्हें आधार कार्ड देंगे। आपका एक बंदा यहाँ पर बैठेगा जब आधार कार्ड बनेंगे? हाँ जी, हमारा एक बंदा यहाँ बैठेगा। हाँ, आपका शुभ नाम? मेरा पायल, ये मेरे गुरु हैं सीमा बाई, ये मेरे बड़े गुरु हैं सपना बाई। मैं तो इनके बहुत आभारी हूँ जो इन्होंने इतना बड़ा हमारे लिए करा है। नहीं तो हमको तो कुछ पता भी नहीं था आज इतने साल से क्या है, लेकिन उन्होंने हमें समझाया, हम समझ गए और हर चीज़ का हम कानून के साथ हैं और कानून हमारे साथ है और हम आप लोगों के सब के आभारी हैं और मालिक आप लोगों को खुश रखे और पूरे देशवासियों को खुश रखे। मैं तो यही दुआ करती हूँ। पहले किन्नरों की पहचान नहीं होती थी, सिर्फ किन्नरों के नाम से जाना जाता था, लेकिन ये आधार कार्ड बनना, समग्र आईडी बनने से एक पहचान मिलेगी। गवर्नमेंट जॉब की भी उनको व्यवस्था की जा रही है। जी 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 मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ और बहुत बहुत दुआ देती हूँ। बस इस चैनल से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें दबंग न्यूज़ को और बेल आइकन पर प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें।